ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामो राजमनीषदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु, मे भो राम मामुद्धरम्। आज के इस बहुत ही सुंदर आयोजन के सभी आयोजनकर्तागण, विभिन्न संस्था संगठन और समितियों के माध्यम से राम काज में लगे हुए सभी यहाँ के हिंदू वीर, धर्मवीर, कर्मवीर समुपस्थित बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर आई हुई है मेरी मातृशक्ति माताएं, सभी हमारे युवा साथी। रामकाज के इस अद्भुत अभियान में जुड़ने के लिए और जुड़ करके अपने जीवन को और अपने समय को सार्थक बनाने के लिए आप सभी का सबसे पहले तो मैं श्री राम जन्मभूमि निर्माण अभियान के प्रदेश संयोजक के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने लिए तालियों की गर्जना करें। बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि पूरे प्रदेश में भ्रमण का कार्य चल रहा है, प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, प्रतिदिन कई सभाओं का आयोजन हो रहा है, लेकिन कांकेर जिला में ज्यादा समय नहीं दे पाए। आज भी कुछ ऐसी विसंगतियां बनी जिसके कारण हमें मुख्य नगर में कार्यक्रम नहीं करना था, लेकिन बहुत सुंदर शिवपुर उदयपुर के इस प्रांगण में आप सब लोगों के मध्य में रामकाज के लिए प्रेरित करने की बात कह के अपने वाणी को सार्थक करने का अवसर मिला है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग मुझसे यहां से जुड़े हुए हैं और आप लोग
प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरा संदेश भी सुन रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात, जब गली में रैली चलती है, सुबह प्रभात फेरी चलती है, जय जय श्री राम का नारा लगता है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, तो कई लोगों की मति काम नहीं करती, उन लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना है, कोर्ट का आर्डर हो गया है, स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है, इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद उस कार्य में कब से लगा हुआ है, 60% पत्थर तराशे जा चुके हैं, करोड़ों रुपए फंड में रखा है, और भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति व्यापारी हैं जो हाथ जोड़कर एक पैर पे खड़े हैं कि एक बार बोल दिया जाए तो अयोध्या में बनने वाले मंदिर का मैं अकेला पूरा खर्चा उठा लूंगा, तो फिर जन जन को जोड़ने का अभियान क्यों। ये 10-10 रुपए की कूपन का क्या है। अभी जो आहुतियां पड़ रही है ना, ये समीधा है, लेकिन वो 4-4 दाने जो बांटे जाते हैं ना, आखिरी में पूर्णाहुति जब होना होता है, आपके यहां जब हवन होता है ना, तो बाकी लोग बहुत बहुत डालते हैं, लेकिन आखिरी में घोषणा होती है कि अब पूर्णाहुति होने वाली है, सभी को साकल्य बांट दिया जाए, और सबको थोड़ा थोड़ा साकला बांट दिया जाता है, और एक बहुत बड़ा मंत्र पंडित जी बोलते हैं, और बहुत बड़े मंत्र के साथ एक साथ जब स्वाहा करके आहुति डाली जाती है तो वो पूर्णाहुति कहलाता है, और उसी पूर्णाहुति से यज्ञ पूर्ण होता है। आने वाले 31 जनवरी को जब पूरे भारतवर्ष के गली गली में रामदूत निकलेंगे, अद्भुत पर्व मनाया जाएगा, और वो 10-10 रुपए की आहुति जब पड़ेगी ना, तो ये महायज्ञ पूर्ण होगा, ये महायज्ञ अद्भुत रूप धारण करेगा। दिल्ली में जब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, प्रदेश के नाते मैं उपस्थित था, संतों ने निर्णय लिया, संतों का मत जो होता है ना, वो समाज को जोड़ने के लिए होता है। टूटते हुए समाज को जोड़ा कैसे जाए, बिखरते हुए समाज को जोड़ा कैसे जाए। राम जी का मंदिर बने, लेकिन राम जी के मंदिर के साथ भारत माता का मंदिर बने, भारतीयता का मंदिर बने, स्वराज्य का मंदिर बने, हिंदवी राज्य का मंदिर बने। आज देश में जिन लोगों को तकलीफ है वो बयान देते हैं, हम बयान नहीं दे पाते, वो बयान देते हैं। हैदराबाद में बैठा है एक आदमी, वो आए दिन 2 दिन में बोलता है कि ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं। मैं कहता हूं, जब हमारे बाप दादे हिंदू थे, ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुस्तान है, तो इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो और कौन सा राष्ट्र बनाएंगे भाई। उन लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन जो बात उन दुष्टों को समझ में आ रहा है, आक्रांताओं को समझ में आ रहा है, वही बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदवा सोदरः सर्वे न हिंदू प्रीतो भवा, ये जो उद्घोष है वही रामराज्य का उद्घोष है। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 500 साल की लड़ाई के बाद, 500 साल के धर्म युद्ध के बाद, 5 लाख हिंदुओं का खून बहने के बाद ये आनंद का, ये उत्सव का अवसर आया है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे पूर्वजों ने उस अद्वितीय राम मंदिर को कसौटी पत्थर के 84 खंबे पर खड़ा हुआ, प्राचीर से युक्त 10 सहस्त्र लोगों की परिक्रमा की जहां सुविधा हो, जहां की सीता रसोई इतनी बड़ी थी कि 1 लाख लोग भोजन कर सके। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कितना विशाल था। वो निर्माण कभी पढ़िए गजेटियर में तो 500 साल पहले का मुगल तखतिया बयान बताता है कि इतना बड़ा राम जी का मंदिर था। हमारे पूर्वजों ने इतने विशाल मंदिर को टूटते हुए देखा,
हमारे पुरुषों ने उस मंदिर को टूटते हुए देखा, लेकिन सौभाग्य हमारा है कि हम उस राम जी के मंदिर को बनते हुए देखेंगे। ये हमारी पीढ़ी को मौका मिला है। मैं बहुत छोटा था तब कांके आया था 1994 में। मेरी सभा हुई थी मां दंतेश्वरी संत यात्रा, जो दंतेवाड़ा से निकली थी। पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण मैंने किया था। यहां सभा हुई थी मेरी। तो 1992 में 6 दिसंबर 92 को जब विवादित ढांचा टूटा, उसकी बात मैं लोगों को बताता था, क्योंकि 30 नवंबर के गोलीकांड को भी मैंने अपने बचपन की आंखों से देखा। शरद कोठारी का खून बहते मैंने अयोध्या की गलियों में देखा। और 6 दिसंबर 92 को जब विवादित ढांचा लोगों ने देखा, बिना हथियार के बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जेसीबी की जरूरत पड़ती है, वहां हाथों को हथियार बना के तोड़ा गया और ढांचा कहां गया पता नहीं चला। उस समय हम वहां थे जब ये बातें लोगों को बताता था। आज भी बताता हूं तो कुछ हमारी युवा साथी, कुछ हमारी माताएं बहनें उत्प्रेरित हो जाती हैं कि काश 1992 में वो जो 16 लाख लोग अयोध्या में थे, उसमें हम भी होते, एक ईंट हम भी तोड़ते उस ढांचे का। तो मैं आप सबको कहूंगा, उदास होने की जरूरत नहीं है। राम जी ने मौका दे दिया, भारत के संतों ने मौका दे दिया। 92 में एक ईंट तोड़ने का आपको मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? अब 2021 में एक एक ईंट जोड़ने का मौका आपको राम जी ने दिया है। आने वाले 2023 में इस सहस्त्राब्दी इसलिए कह रहा हूं, सदी दशक 10 साल का, सदी 100 साल की, और सहस्त्राब्दी 1000 साल का। हजारों साल में जो नहीं हुआ वो घटना घटेगी। आने वाले कई सहस्त्राब्दियों तक चिर स्थायी रहने वाला मंदिर बनेगा। और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर पर जब 2023 में स्वर्ण कलश चढ़ेगा और शान से हमारा भगवा ध्वज लहराएगा, तो राम राज्य की नींव डल गई, समझ लेना। वो राम राज्य होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी प्रभात फेरी निकाल दिए, जय श्री राम जय राम जय जय राम कर लिए, रैली बना लिए, आरती कर लिए, राम जी सजा लिए, बाबा जी बुला लिए, चंदा दे दिए, हो गया। नहीं, लगातार चलेगा ये। संत आपको रुकने नहीं देंगे, आपका अभियान चलेगा। आने वाले 3 वर्षों तक यह अभियान चलेगा, गांव-गांव, नगर-नगर में चलेगा। इसके लिए संगठन बनाया जाएगा। इसके लिए भारत माता की महाआरती, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, नगर कीर्तन, ग्राम स्वच्छता, संस्कार के कार्यक्रम, संस्कृत पाठशाला, शस्त्र प्रशिक्षण, शस्त्र वितरण, सारे ओज तेज पुरुषार्थ को जगाने वाला, आध्यात्म को जगाने वाला कार्य 3 वर्षों तक चलता रहेगा अनवरत। क्योंकि 2023 या राम जी के मंदिर के निर्माण का पूर्ण होना, तब तक हमें अपने अपने गांव, नगर, समाज के भी उन रावणों का अंत करना होगा जिनके कारण रामराज रुका हुआ है। और ऐसा समाज बने जो रामराज में था। कैसा समाज था भाई? कि बैर न कर काहू सन कोई। रामराज किसे कहते? जहां छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद नहीं है, जहां समरसता हो, सद्भावना हो, सात्विकता हो, सहकार हो, सहजता हो, सद्भाव हो, उसे कहते हैं रामराज। कि रामराज बैठे त्रैलों का, हर्षित भये गए सब सो का, बैर न कर काहू सन कोई, रामराज विषमता खोई। वो है रामराज्य। तो हमने भी नारा दिया कि 2023 में जो रामराज आएगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से जो रामराज्य आएगा, वो रामराज्य वैसा ही होगा जिसकी उद्घोषणा हम आज ही करते हैं कि ऐसा रामराज भारत में हो कि रामराज में कोई गैर नहीं, लेकिन जो राम का विरोध करे अब उनकी खैर नहीं, उनको छोड़ा भी ना जाए, ऐसों को दंड दिया जाए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को भगवान हारा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के भगवान राम होंगे, विश्व के भगवान राम होंगे। मैंने तो इसी माटी में जन्म लिया, छत्तीसगढ़ की माटी में।
मैं विदेशों में भी जाता हूं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि एक ऐसी माटी में पैदा हुआ, जननी जन्म भविष्य स्वर्गादपि गरी, ऐसी मेरी माटी, मेरी मां मेरे लिए स्वर्ग से बड़ी है। तो हे छत्तीसगढ़ महतारी, मैं तेरी वंदना क्या करूं, तेरे गोद में कौशल्या का जन्म हुआ, कौशल्या ना होती तो राम कहां से होते। दुनिया कहे ना, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले कहे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए 10 रुपए दो, इसलिए 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जितना बने दो, निधि समर्पण करो, आंदोलन करो, प्रभात फेरी निकालो, उत्सव मनाओ, आनंद लो, खुशी मनाओ, प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जन जन मन प्रफुल्लित है, छोटे छोटे बच्चे उछल कूद के जय श्री राम कर रहे हैं। आज युवा ढोल मंजीरा लेके प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, माताएं कलश यात्राएं निकाल रही हैं, संत अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। क्यों? हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे भांचा राम का, भगवान का मंदिर बन रहा है। वो राम नहीं, हमारे भांचा राम है। ये छत्तीसगढ़ के भांचा राम। आज तो बहुत बड़ा पर्व है माताओं, दान का पर्व है ना? का तिहार है आज? छेड़ा देने का पर्व। छत्तीसगढ़ में दान का सबसे बड़ा पर्व अन्नपूर्णा का त्योहार। और ऐसे अन्नपूर्णा के दिन में एक योगी, एक बाला योगी आपके बीच में यदि छेड़ा मांगने आया है, वो भी राम काज के लिए, तो जो राम का है राम के लिए दे दो। राम का ही तो है। अच्छा, अभी कुछ लोगों को 10 रुपए भी देते नहीं बन रहे हैं, वो सांप छुछुंदर जैसे होंगे। देंगे तो खतरा है, नहीं देंगे तो फिर भी खतरा है। कई लोग 10 रुपए भी नहीं दे। एक कार्यकर्ता मेरे पास आया, बाबा जी हम तो फला नेता के पास गए, उसने तो कहा मैं फुट्टी तोड़ नहीं दूंगा, ये राम मंदिर के नाम है मेरे पास बताना, मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगा। मैंने कहा कैसे देगा? राम का होगा तब तो देगा ना, वो तो हराम का लेके बैठा है, कहां से देगा? मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।